फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडीकॉम। तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं कॉमर्स का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जानने के लिए। अकाउंट में ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग टर्म्स। जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी मैंने 10 लिखे हैं, अभी 10 जितने भी अकाउंटिंग टर्म्स जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो पूरा अकाउंट पे ही डिपेंड है। मतलब जितना भी अकाउंट रहता है आप क्लास 11, 12 जहाँ तक भी आप पढ़ाई करते हैं तो इन अकाउंटिंग टर्म्स को आप हमेशा से देखेंगे और इन अकाउंटिंग टर्म्स को पहचानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे एसेट्स के बारे में। देखो बच्चों, एसेट्स जो है, एसेट्स मतलब होता है वो कुछ जो हमारे पास है। जैसे कि हम अकाउंट पढ़ रहे हैं तो अकाउंट में ऑफकोर्स हम लोग जो है बिजनेस को लेके चलेंगे। तो बिजनेस में हमारे पास क्या क्या है, एक एसेट्स में कुछ एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, कुछ करंट एसेट्स होते हैं, कुछ टेंजिबल एसेट्स होते हैं, कुछ इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। एसेट्स मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी मतलब जैसे कि मशीनरी हो गई या फिर कुछ भी ऐसी वैल्यू या कुछ भी ऐसे स्टॉक जो हमारे पास है, जिसको अगर हम मतलब बेचते हैं कहीं पे तो उसका कैश निकलेगा, उसका मतलब जो वैल्यू होगी वो कैश से हम लोग डिनोट कर सकते हैं कि ये चीज़ जो है इसकी इतनी वैल्यू हो सकती है। कोई भी वो सामान जिसका हम वैल्यू कॉस्ट हिसाब से निकाल सकते हैं वो होता है एसेट्स। ठीक है। तो अब लाइबिलिटीज़ जो होती है वो कुछ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती है और कुछ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती है। लाइबिलिटीज़ होती है वो जो हमें मतलब देना होता है किसी चीज़ को वापस कर, जो हमारा खर्चा होता है। सिंपल समझ लो, एसेट्स जो होता है वो हमारे पास प्रॉफिट होता है और लाइबिलिटीज़ जो होता है वो हमारा खर्चा होता है, जो हम खर्चा करने के लिए जा रहे हैं। तो कुछ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती है जो मतलब ज़्यादा देर तक, बहुत ज़्यादा टाइम तक के लिए होता है, और कुछ शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म 1 ईयर पे ये डिपेंड करती है। अगर 1 ईयर से कम है तो शॉर्ट टर्म होगा और 1 ईयर से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म होगा। उसके बाद पढ़ेंगे कैपिटल के बारे में। तो कैपिटल मतलब पूंजी, कैपिटल को पूंजी कहा जाता है। कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल होता है और वर्किंग कैपिटल होता है। मतलब वो पूंजी जो हमारे पास कंपनी में किसी ऑनर के द्वारा लगाई जा रही है उसे कहेंगे कैपिटल। उसके बाद बारी आ जाती है एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस मतलब होता है आउटफ्लो, पैसे का आउटफ्लो होना। यही समझ लीजिए कि एक कंपनी है, इस कंपनी में कुछ पैसे आएंगे भी और कुछ पैसे जो है वो जाएंगे भी। ठीक है। तो जो आता है उसको कहेंगे इनफ्लो और जो जाएगा उसको कहेंगे आउटफ्लो। तो जो आएगा जो इनफ्लो होगा वो इनकम होगा और जो आउटफ्लो होगा वो एक्सपेंसेस होगा। हम पहले भी ये वर्ड्स जो है वो देख के ही पता चलता है कि एक्सपेंस मतलब खर्चा, इनफ्लो मतलब और इनकम मतलब पैसे जो आ रहे हैं। तो एक्सपेंसेस और इनकम समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद आते हैं डेटर पे। डेटर कोई पर्सन हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो होते हैं जो हमें पैसे देनदार, डेटर को बोलते हैं देनदार, इनको हिंदी में बोलते हैं देनदार, जो हमें पैसे देंगे, जिनके पास हमारा पैसा है वो हमें पैसे देंगे, वो हो गए डेटर। और क्रेडिटर वो हो गए जिन मतलब लेनदार, जो हमसे पैसे लेंगे, वो नहीं जो हमें देंगे, वो जो हमसे पैसे लेंगे, वो हो गया क्रेडिटर। गुड्स, देखो अकाउंट्स के लैंग्वेज में किसी भी चीज़ को गुड्स कहेंगे। अगर आपके कपड़े का दुकान है और आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं तो वो भी आपके गुड्स हो गए। और अगर फर्नीचर का दुकान है, फर्नीचर है आपके पास तो वो भी आपका गुड्स हो गया। ठीक है। तो अकाउंट के टर्म में अगर आप कभी भी कोई भी मतलब बिजनेस करते हो तो उस हर सामान जो आपके पास है या आप बना रहे हो उस सामान को क्या कहेंगे, गुड्स कहेंगे। उसके बाद आ जाता है स्टॉक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब कोई भी बिजनेस अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसका हम एक अकाउंट बनाते हैं। आप आगे पढ़ेंगे, लेजर बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं, बहुत कुछ पढ़ेंगे, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो वो जो बनाते हैं उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक बहुत है। ओपनिंग स्टॉक मतलब जो जब हम बिजनेस का बनाते हैं, जैसे बैलेंस शीट अगर बनाते हैं बिजनेस का, तो ओपनिंग स्टॉक मतलब पिछले साल का कितना भी मतलब जितना बचा है हमारे पास, जैसे कि इस साल बना है तो पिछले साल हमारे पास कितना सामान बचा है उस स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक में लिखेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक जो इस साल जो हमने मतलब बिजनेस किया तो इस साल के लास्ट में हमारे पास कितना बचा वो हो गया। कॉस्ट सबको पता है, किसी भी लागत मूल्य को कॉस्ट कहते हैं। किसी भी चीज़ पे जो हमारा पैसा लगेगा उसको कहेंगे कॉस्ट। ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आते हैं नेक्स्ट पिक्चर में। हाँ, तो अब हम करेंगे आगे। हमने
लॉस तक कर दिया। अब इसके आगे 11th में है परचेज़ करना, किसी भी सामान का परचेज़ करना। अब सामान को तो हम अभी अकाउंट के लेवल में है, तो हम एक बिज़नेस के लेवल में सोचेंगे। बिज़नेस में क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम जैसे कोई मशीनरी हमने परचेज़ किया, या फिर सिंपल सा रखो कि आपका कोई शॉप है, हाँ, तो आप शॉप का सामान परचेज़ करोगे तब ना आप सेल करोगे। आप चाहते हो ना, मतलब परचेज़ करने के लिए हम चाहते हैं, तो वैसे ही वो परचेजेस जो हो गया वो परचेज़ हो गया। और परचेज़ रिटर्न, कोई मतलब कुछ परचेज़ करता है और मतलब फिर वो उस परचेज़ को रिटर्न कर देता है, तो वो हो गया परचेज एंड परचेज रिटर्न। उसके बाद आ जाता है सेल्स मतलब किसी चीज़ को बेचना, पता ही है। और सेल्स रिटर्न मतलब कोई बेचा हुआ चीज़ जो है वो वापस अगर हमें आ जाता है, जैसे कि मतलब हम कभी जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए, हमें वो नहीं पसंद आया तो हम उसको वापस दे आते हैं, तो वो उसके लिए हो गया सेल्स रिटर्न, हमारे लिए हो गया परचेज रिटर्न। उसके बाद आता है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस सबको ये वर्ड से ही पता चलता है, प्रॉफिट किसे कहते हैं, लॉस किसे होता है। किसी चीज़ का प्रॉफिट होना, प्रॉफिट हो गया जैसे कि मतलब ये समझ लो कि आपने 5, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ये मार्कर है, ये मार्कर मैंने खरीदा 10 रुपये, ठीक है, और कोई आया मुझे बोला कि मार्कर मुझे बहुत पसंद है, आप कितना लोगे, तो मैंने 20 रुपये में दे दिया, तो 10 रुपये मुझे प्रॉफिट हुआ ना मार्कर पे। और लॉस 10 रुपये का था ये, और अगर मैं मतलब कोई आया और 5 ही रुपये मुझसे लेके चला गया, मुझे लॉस हो गया 5 रुपये का। तो वही होता है प्रॉफिट और लॉस। बस बिजनेस लाइफ में तो बड़े बड़े प्रॉफिट और बड़े बड़े लॉसेस होते हैं। उसके बाद गेन के लिए सबसे एग्जांपल समझिए, एक मशीन थी जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए थी, ठीक है, और मतलब उस मशीन को मैंने जो है वो 1,25,000 में बेच दिया, तो हमारा 25,000 जो है वो हमें गेन हुआ। अब उसके बाद करेंगे डिस्काउंट जो है, तो डिस्काउंट किसी भी चीज़ पे डिस्काउंट देना या फिर किसी भी चीज़ पे डिस्काउंट पाना, दोनों ही इसमें आ जाएगा, ओके। उसके बाद ड्राइंग्स जो है वो आएगी, जैसे बैंक से हमने पैसा निकाला, तो वो जो विड्रॉ हमने किया उस विड्रॉ को हम ड्राइंग्स कहते हैं। ये बात बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है, बहुत टाइम हमें समझ में नहीं आता है ड्राइंग्स दे क्या रखा है। तो ड्राइंग्स किसे कहते हैं, बैंक से जो भी पैसा हम विड्रॉ करते हैं उसे कहते हैं ड्राइंग्स। उसके बाद है बैड डेब्ट्स। कोई भी जैसे हम बिजनेस करते हैं तो ऑफकोर्स उधार सामान हम देते ही हैं, देते किसी को, तो उधार सामान, वो ऋण या फिर वो उधार सामान जिसका हमें मतलब अंदाज़ा है कि हमें अब वो नहीं मिल सकता, उसे कहेंगे बैड डेब्ट्स। और डाउटफुल डेब्ट्स, वो डेब्ट्स जो मतलब हम सोच रहे हैं कि शायद अब हमें नहीं ही मिल सकता है, संभावना है कि हमें नहीं मिल सकता है। डेबिट और क्रेडिट, डेबिट होता है ड्यू फॉर डेट और क्रेडिट होता है ड्यू टू डेट।